बड़ी कमाल की बात है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक बार फिर एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो ट्रेन से सफ़र किया करते थे, अपने ऑफिस जाते थे और ट्रेन से ही आया करते थे। और ट्रेन की जर्नी में से कुछ ना कुछ लर्निंग निकालते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे और घर जाकर डायरी में लिखते थे कि आज मैंने क्या सीखा। एक दिन की बात है, वो रोज़ की तरह ही दफ्तर से घर आ रहे थे। ट्रेन में बैठे, ट्रेन रवाना हुई। उनके सामने वाली सीट पर एक फैमिली बैठी थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें चल रही थी। तभी वहाँ से एक पानी बेचने वाला एक लड़का निकला। पानी के लिए जोर जोर से आवाज़ दे रहा था। उनके सामने वाली सीट पर एक भाई साहब बैठे थे। उन्होंने बोला कि बेटा, पानी की बोतल कितने की थी? तो लड़के ने बोला कि साहब 20 रुपये की है। तो वो भाई साहब बोले कि यार, अरे 15 रुपये की बोतल दो, ये क्या 20 में बेच रहे हो? 15 की दो तो बताओ। वो जो पानी बेचने वाला लड़का था वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला और चुपचाप आगे निकल गया। वो भाई साहब जो रोज़ाना डायरी में लिखते थे, वो सामने वाली सीट पर ही बैठे थे और ये सब देख रहे थे। तो इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई कि इस पानी बेचने वाले लड़के से बात करने की, कि ये बिना कुछ बोले कैसे चला गया, ये मुझे ज़रूर कुछ सीख दे सकता है। तो ये फटाफट से उस लड़के के पीछे गए कि आज इससे बहुत बढ़िया सा लेसन सीखने को मिलेगा कि ये क्या करना चाहिए लाइफ में बिना जिद बहस के। ये चुपचाप कैसे मुस्कुरा के निकल गया। उसके पीछे पीछे चले गए। वो लड़का आगे वाले डब्बे में पहुंच गया था। ये उनके पीछे पीछे जाके उसे आवाज़ देते हैं और बोलते हैं कि बेटा, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभी जिस डब्बे में वहाँ तुमसे एक आदमी ने पानी की बोतल के लिए पूछा था कितने की है, तुमने बोला था 20 रुपये की है और वो बोला 15 की दो, तो बताओ तुमने मतलब ऐसा क्यों किया? चुपचाप क्यों आ गए आप बिना जिद बहस के? मतलब कैसे आ गए तुम? आपको लगा नहीं कि 2-5 रुपये के लिए इतनी जिद बहस कर रहा है? गरीब लड़के थे, तुम कुछ बोले क्यों नहीं? उस लड़के ने कहा, उस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस लड़के ने कहा कि अरे भैया, वो जो भाई साहब बैठे थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास लगी ही नहीं थी। अब ये आदमी इसने कि अरे तुमको कैसे पता चला कि उसे प्यास लगी थी कि नहीं लगी थी? तुम कोई अंतर्यामी हो सकता है उसे प्यास लगी हो। तो इस लड़के ने दोबारा बोला कि भाई साहब, उसे प्यास लगी ही नहीं थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वो पानी मांगता है, पानी पीता है और फिर रेट पूछता है और चुपचाप पैसे निकाल कर दे देता है, फालतू की जिद बहस नहीं करता है। अब ये भाई साहब जब घर आकर आज का लेसन लिखते हैं तो इन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमें अपना गोल क्लियर होता है, हमारा गोल क्लियर है, तो हम फालतू के वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, फालतू की जिद बहस में नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि आखिर क्या करना है, तो बहुत सारी कमियां हम अपने गोल में, अपनी ज़िंदगी में निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खासकर के जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि अपने गोल को क्लियर कीजिए। क्या करना है और क्या नहीं, ये आप अभी से क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी क्लियर नहीं करोगे कि आपको क्या करना है, तो आप 3-4 ऑप्शंस में उलझ कर रह जाएंगे और टाइम बीतता चला जाएगा और बाद में रियलाइज़ होगा कि टाइम तो तब था, तब तो कुछ किया ही नहीं। अपनी लाइफ के गोल को क्लियर बनाइए और उसके बाद आपको डिस्कशन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप भी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी आपकी लाइफ सेट हो जाए, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए कि क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू, विश यू वेल।